औरंगजेब कब्र विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नागपुर में हिंसा और आगजनी की खबर है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, आग लगाई गई है। पुलिस ने 55 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। नागपुर के महाल इलाके में ये हिंसा हुई है। तो देखिए, बड़ी खबर है। औरंगजेब को लेकर जो विवाद भड़का वो अब बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। औरंगजेब के कब्र को लेकर नागपुर में जमकर बवाल हुआ है, जमकर विवाद हुआ। नागपुर में हिंसा हुई और आगजनी की तस्वीरें निकलकर सामने आई। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई। पुलिस ने 55 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। नागपुर के महाल इलाके में पूरी हिंसा हुई और कई इलाकों में नागपुर के धारा 163 लागू कर दिया गया। तो देखिए, बड़ी खबर है। आपको बता दें कि औरंगजेब कब्र विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नागपुर में इसे लेकर जमकर हिंसा हुई, आगजनी हुई और कई जगहों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई। तो वही देखिए, नागपुर में हुई हिंसा मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपील की है। लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। तो देखिए, नागपुर में जिस तरह से औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर हिंसा हुई है, इसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अपील की है, आम जनता से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कही गई है। तो देखिए, बड़ी खबर एक और, जहां नागपुर में औरंगजेब कब्र विवाद बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और आम जनता से प्रशासन का जो सहयोग है वो करने की अपील की है। स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं देखिए, महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाने की कहानी मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में कई मंत्रियों ने औरंगजेब की कब्र को लेकर अपनी राय रखी है। तो वहीं सरकार के मंत्रियों की राय पर पूर्व मंत्री और विधायक गोपाल भार्गव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ सरकार के मंत्री कब्र हटाने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने अलग ही बात कह दी है। सुन लीजिए। इससे बड़ा अज्ञानता का कोई वक्तव्य नहीं हो सकता है। उनको शायद धर्म के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। पहले अध्ययन कर लें, इसके बाद कोई बयान दिया करें। ये तो निरी अज्ञानता है। औरंगजेब एक आताताई था जिसने भारत पर आक्रमण किया और तलवार की नोक पर लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकृत करने के लिए उसने बाध्य किया। तो मुझे नहीं लगता कि औरंगजेब जैसे आताताई हमारा आदर्श हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये कहा है तो उनको इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। जिसने भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को कुचलने का प्रयास किया हो, उसको कभी हम अपना आदर्श नहीं मान सकते। देखिए, कांग्रेस में एक परंपरा है कि जो जितना ज़्यादा हिंदुत्व को, देश को, यहाँ की पहचान को, सभ्यता को, संस्कृति को गाली देगा, उतना उसको कांग्रेस में ऊंचा स्थान मिलता है। और जिस बात का पुरस्कार मिलता है स्वाभाविक रूप से व्यक्ति वही करता है। तो सुना आपने कि किस तरह से बीजेपी के विधायक और मंत्री औरंगजेब की कब्र हटाने की बात कह रहे हैं, लेकिन गोपाल भार्गव ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि उन्हें धर्म के बारे में पता ही नहीं है। अब देखना है कि ये जो मामला है वो और किस तरह से तुल पकड़ता है।